लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट साइंस एकेडमी। दिस इज सरदार अब्दुल कदीर मालिक। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी के बोर्ड की जो फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स है उसके ऊपर लेक्चर सीरीज जारी है और हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के ऊपर, जिसकी हमने एक्सरसाइज 2.4 को स्टार्ट किया हुआ है। स्टूडेंट्स, आज हम एक न्यू मेथड जो है वो सीखेंगे नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व आउट करने के लिए, जो कि हमारे पास मेथड है क्रैमर रूल। तो बेटा आज हम क्रैमर मेथड से अपने नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व आउट करना सीखेंगे। जी तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर्स में भी हमने क्या करना है कि एक न्यू मेथड सीखना है। तो न्यू मेथड बेसिकली हमें उस सिस्टम्स के अंदर यूज होने वाले वेरिएबल्स की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करके देता है। ठीक है, तो आपको ये जस्ट अभी मेथड सिखाए जा रहे हैं। पेपर में आपसे वो किसी भी मेथड से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आपने इन तमाम मेथड्स को अच्छे से तैयार करना है। अगर कोई स्टूडेंट्स मेरी ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन करना चाहता है तो जो आपको स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है उसके ऊपर मैसेज करके बेटा आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि किस तरह आप मेरी ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट्स, आप क्या करेंगे कि इन जो सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस हैं इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। सॉल्यूशन मैं यहाँ से ले रहा हूँ जिसका सॉल्यूशन written in मैट्रिक्स फॉर्म, मैट्रिक्स फॉर्म। तो बेटा ये मेरे पास है कि जी मैट्रिक्स फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे। ये बेटा हमारे पास फर्स्ट इक्वेशंस में जो वेरिएबल्स के कोफिशिएंट है यहाँ पे 1 -1 2, इसके बाद सेकंड पे आ जाएं 2 1 -2, नेक्स्ट 3 1 1 बेटा ये आ गया जी आपके पास। इनके साथ प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे जो वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं जी x y z, ये आ गया जी। इसके बाद बेटा जो इक्वल टू आपके पास वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे आप लिखोगे 10 -4 एंड 7, ये आ गया जी आपके पास। इसके बाद बेटा आप इन मैट्रिक्स को नेम देंगे a x इज इक्वल टू b बेटा। वेयर, इसमें हम ए को उस तरफ लेके नहीं जाएंगे, हम जस्ट उससे बता रहे हैं जी वेयर कि जो ए है वो हमारे पास इक्वल है 1 -1 2 2 1 -2 3 1 एंड 1, ये आ गया जी मेरे पास। और x जो है वो बेटा मेरे पास इक्वल है x y z के, और जो बी मैट्रिक्स है वो मेरे पास इक्वल है 10 -4 एंड 7 के। तो सबसे पहले बेटा आप क्या करें, आपके पास क्रैमर मेथड के अंदर एक मैं इंपॉर्टेंट आपके पास इसका जो फार्मूला है वो लिखता चलूं। तो जो x होगा ना वो बेसिकली आपके पास इक्वल होगा x इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट, ये आपके पास इसका फार्मूला होगा। y कैलकुलेट करने के लिए आपके पास ए वाई डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, और जो z है वो बेटा आप कैलकुलेट करोगे ए जी डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट के। यानी कि हमने क्या करना है यहाँ पे बेटा आप देखें तो चार हमने डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने हैं। कौन कौन से, एक ए एक्स डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है, ए वाई डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है, ए जी डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है, और एक हमने ए डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। अगर हमें ये मिल जाए तो हमें एक्स वाई और जी की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। तो सबसे पहले बेटा हम क्या करते हैं, हम ए डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं। जिस मैट्रिक्स को मैंने नाम ए दिया है हम बेटा क्या करते हैं उसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं। तो जो ए डिटर्मिनेंट है वो मेरे पास देखते हैं जी क्या आता है। अगर ये आपके पास नॉन सिंगुलर आएगा तो तब बेटा ये आपके पास क्या होगा, x और y और z की वैल्यू मुझे देगा। अगर ये सिंगुलर आ जाता है तो देन हम x y z की वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो बेटा आपके पास मैट्रिक्स A की वैल्यू है 1 -1 एंड 2, ये आ गया जी। इसके बाद बेटा 2 1 -2, इसके बाद 3 1
1 बेटा। तो इसको आप एक्सपैंड कर देंगे R1 से। सो एक्सपैंड बाय R1। तो जब मैं इसको R1 से एक्सपैंड करूंगा तो बेटा क्या आएगा मेरे पास, देखो ये 1 है, इसका कॉलम इसकी रो डेल कर दो, बाकी जो एंट्रीज हैं वो लिख लें 1 -2 1 एंड 1 बेटा। सेकंड माइनस इंटू -1। अब बेटा सेकंड एलिमेंट की सेकंड रो, सेकंड कॉलम एंड फर्स्ट रो जो है जिसमें वो एलिमेंट मौजूद हो उसकी रो और उसका कॉलम डेल कर दें, बाकी एंट्रीज लिख लें। ये कॉलम ये रो इसकी डेल कर दें 2 3 -2 एंड 1, ये आ गया जी। साथ में बेटा +2, इसके बाद बेटा ये रो ये कॉलम और ये रो डेल कर दें, बाकी आएगा आपके पास 2 3 1 एंड 1। जस्ट ये आपके पास रो 1 से मैंने एक्सपैंड कर दिया, तो आगे आपके पास बेटा डिटर्मिनेंट ए जो है वो कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो 1 1 ज़र 1 +2 बेटा, माइनस माइनस प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा तो 1 2 और बेटा +6, ये आ गया जी। +2 इंटू 2 1 ज़र 2 -3 बेटा। तो ये आ गया जी 1 + 2 3 +8 और ये आएगा जी -1 और ये आ गया जी -2 बेटा। तो इज इक्वल टू बेटा ये मेरे पास आ जाएगा जी, अगर इन दोनों को आप ऐड करते हैं तो 11 11 -2 करोगे तो बेटा जवाब क्या आएगा जी 9। तो डिटर्मिनेंट ए आपके पास आ गया जी 9, जो कि इक्वल टू 0 नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो मैट्रिक्स ए है वो आपके पास क्या है जी, नॉन सिंगुलर है। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि हमने ए एक्स डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करना है, ए वाई और ए जी। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ए एक्स ए वाई ए जी, आप कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। बेसिकली जो भी वेरिएबल यूज हो रहे होते हैं ना, हम फिर उसको दे देते हैं कि ए एक्स, अगर यहाँ पे x1 y1 या x1 x2 x3 आगे कुछ इस तरह के अगर आपको क्वेश्चन मिलते हैं तो यहाँ बेटा फिर आप वही x1 a x2 a x3 इस तरह आप इसमें लिख के वही जो वेरिएबल होते हैं वो लिख लें तो ज्यादा आसान रहेगा। ये लिखने का बेसिकली पर्पज क्या है, ये बेसिकली बेटा हमें एक मेथड है जो कि क्रैमर मेथड है, यही वो क्रैमर मेथड है। ये बताता है कि आपने जब सबसे पहले एक मैट्रिक्स ए बनाना है, ए तो सॉरी ए तो है ए एक्स मैट्रिक्स आपने बनाना है। ए एक्स मैट्रिक्स में जो ये वाला कॉलम है ना फर्स्ट, ये असल में सारी की सारी किसकी वैल्यू है जी, एक्स की वैल्यू है। यानी कि आपके पास जो सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस हैं ये बेसिकली एक्स के कोफिशिएंट है जो कि इस कॉलम में लिखे गए हैं। तो जब हम ए एक्स मैट्रिक्स बनाएंगे उसकी जगह पे बेटा हम ये जो बी मैट्रिक्स है इसकी वैल्यू रखेंगे, यही क्रैमर मेथड है आपके पास। तो बी जो मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू रिमेनिंग दोनों की एज इट इज, देखिएगा बेटा यहाँ पे आएगा आपके पास 10 -4 एंड 7। अब रिमेनिंग ये दोनों एज इट इज, क्योंकि ए एक्स मैट्रिक्स आप बना रहे हैं तो ये आपके पास आएगा जी -1 1 एंड बेटा 1। इसके बाद नेक्स्ट 2 -2 एंड 1 बेटा, ये आ गया जी। अब बेटा आप क्या करें जी, इसका जो है वो डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लें। तो डिटर्मिनेंट क्या होगा इसका, ए एक्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू R1 से बेटा आप इसको एक्सपेंड कर देंगे। तो पहले आप इसको वर्टिकल लाइन में लिखें, यह आएगा आपके पास 10 -1 2 -4 1 -2 7 1 एंड 1 बेटा। एक्सपेंड बाय R1, एक्सपेंड बाय R1। सो R1 से बेटा आप क्या कर दें जी, एक्सपेंड कर दें। तो जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो बेटा क्या आएगा जी 10, ये कॉलम ये रो डेल कर दें, बाकी 1 -2 1 एंड 1 माइनस इंटू -1, ये कॉलम ये रो डेल कर दें, -4 7 -2 एंड 1। इसके बाद बेटा +2, ये कॉलम ये रो डेल कर दें, -4 1 एंड 7 1, ये आ गया जी। तो ये डिटर्मिनेंट आपको लेना आता है जी 10 इंटू 1 + 2 प्लस -4 + 14 +2 इंटू -4 -7, ये आ गया जी मेरे पास। तो इसके बाद बेटा हमारे पास ये डिटर्मिनेंट कुछ इस फॉर्म में आगे आएगा कि इज इक्वल टू 10 इंटू 3 एंड ये आ गया जी आपके पास +10, ये आपके पास आ गया जी 7 और ये 11, यानी कि -7 -4 -11। तो ये आ गया जी आपके पास 30 +
10 और -22 बेटा। तो ये आपके पास आ गया जी 28, ठीक है जी, यानी कि ये इसमें और ये जाएगा तो आपके पास 28। तो ए एक्स जो है वो डिटर्मिनेंट आपके पास आ गया जी 28 बेटा। इसके बाद बेटा आपके पास ये जो ए एक्स है ये आपके पास आएगा, सॉरी रियल सॉरी बेटा, यहाँ पे 18, रियल सॉरी 18, क्योंकि 30 40 40 -22 करेंगे तो बेटा हमारे पास क्या आएगा जी पॉजिटिव 18 आ जाएगा। इसके बाद बेटा आप ए वाई जो है, ए वाई जो है वो कैलकुलेट करोगे, मैट्रिक्स ए वाई। अब ए वाई मैट्रिक्स कैसे आएगा, इसमें बेटा आप क्या करोगे कि जो एक्स वाला है वो सेम रहेगा 1 2 एंड 3। तो जो आपके पास बी मैट्रिक्स है वो वाई वाले कॉलम में आ जाएगा, जो कि आपके पास है जी 10 -4 एंड 7, रिमेनिंग अब जी वाला एज इट इज, ये आ गया जी आपके पास -2 एंड 1। तो अब बेटा आप इसका जो है वो डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करें। सो ए वाई डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 10 2 2 -4 -2 3 7 1, ये आ गया जी आपके पास। तो बेटा आप क्या करें, एक्सपेंड बाय R1, एक्सपेंड बाय R1 से इसको भी एक्सपेंड कर दें। सो ए वाई का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1, ये कॉलम ये रो डेल कर दें, -4 -2 7 एंड 1, ये आ गया जी, एंड -10, ये कॉलम ये रो डेल कर दें। सो 3 सॉरी यहाँ पे आएगा जी 2 3 -2 एंड 1, ये आ गया जी। इसके बाद स्टूडेंट्स ये आएगा जी 2, ये कॉलम ये रो डेल कर दें, 2 3 -4 एंड 7, ये आ गई जी मेरे पास, ठीक हो गया। इसके बाद बेटा आप क्या करें, इनको आप एक्सपेंड कर लें, तो ये आएगा जी -4 + 14 -10 इंटू 2 + 6 बेटा, प्लस 2 इंटू 14 + 12, ये आ गया जी, इज इक्वल टू, ये आ गया जी 10 -8 और प्लस ये बेटा आपके पास आएगा जी, आपके पास आ गया जी 26, तो ये आ गया जी 10 -80 + 26। तो इसका अगर आप देखें तो फाइनली जो बेटा है वो आपके पास आएगा माइनस का 18, 10 -18 + 52, ये सॉरी यहाँ पे इसके साथ 2 जो है वो मल्टीप्लाइंग होगा, तो ये आएगा आपके पास 54, ठीक है। और ये आपके पास आ गया जी 52, तो इसमें से जब आप इसको माइनस करोगे तो बेटा क्या आएगा जी -18। तो ए वाई का जो डिटर्मिनेंट है वो बेटा आपके पास क्या आ गया जी -18। लास्ट पे आपके पास मैट्रिक्स आएगा ए जी मैट्रिक्स। तो ए जी मैट्रिक्स आप कैसे कैलकुलेट करोगे, बिल्कुल सेम है बेटा, आप इसमें दोनों एक्स और वाई वाले एज इट इज, और लास्ट पे जाके आप क्या कर दोगे, उसकी जी वाले में बी की वैल्यू रख दोगे। तो 2 3 -1 1 एंड 1, नेक्स्ट बेटा आपके पास आ जाएगी ये 10 -2 सॉरी -4 एंड 7, ये आ गई बेटा आपके पास। तो इसका बेटा आप डिटर्मिनेंट टेक करें तो ए जी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, 1 -1 10 2 1 -4 3 1 7 बेटा, ये आ गई जी आपके पास। तो आप इसको भी बेटा क्या कर दें, एक्सपेंड कर दें जी R1 से। सो एक्सपेंड बाय R1, तो बेटा एक्सपेंड बाय R1। सो जब मैं R1 से इसको एक्सपेंड करूंगा तो बेटा ये मेरे पास आएगा जी, देखिएगा 1, ये कॉलम ये रो डेल कर दें, बाकी आएगा जी 1 1 -4 एंड 7 बेटा, ये आ गया जी। सेकंड एलिमेंट माइनस इंटू -1, इसके बाद बेटा ये कॉलम ये रो डेल कर दें, बाकी आएगा जी 2 3 -4 एंड 7, लास्ट बेटा एलिमेंट है जी आपके पास +10, और इसके साथ बेटा आपके पास आएगा जी 2 1 3 एंड 1 बेटा, ये आ गया जी आपके पास।
तो नेक्स्ट बेटा आप इसको इवेलुएट करें तो ये आएगा जी 7 + 4 प्लस माइनस माइनस प्लस 7 2 ज़ार 14 प्लस बेटा ये आएगा जी 12 और ये आएगा जी प्लस 10 × 2 - 3 तो ये आएगा जी 11 + 26 और ये आएगा जी आपके पास -10 बेटा। तो ये आपके पास आ जाएगा जी, अगर इन दोनों को ऐड करें तो ये आएगा आपके पास 37 - 10 करेंगे तो +27 बेटा। तो ये आपके पास जो ए जी का डिटर्मिनेंट है वो कैलकुलेट होके बेटा आ गया। ठीक हो गया जी। अब जस्ट आप क्या करें, आप बेटा इसकी वैल्यू जो है वो यहाँ पे लगा दें। तो मेरे पास थोड़ी स्पेस कम है तो x की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ कि आपके सामने रख दूँ। x इज इक्वल टू क्या आएगा, आप ये फार्मूला यूज करेंगे ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स की बेटा जो ए एक्स का डिटर्मिनेंट था उसकी वैल्यू क्या आई थी जी 18 और ए डिटर्मिनेंट किसकी इक्वल है जी 9 के। तो यहां से बेटा ये कैंसिल आउट तो आपके पास 2 वैल्यू आ जाएगी। y इज इक्वल टू क्या होगा, ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट आपने कैलकुलेट किया जी -18 डिवाइडेड बाय 9। सो 9 2 ज़ार तो बेटा ये आएगा जी -2 और z बेटा आपके पास आ जाएगा जी ए जी डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 27/9। सो 9 3 ज़ार तो ये बेटा आपके पास फाइनली जो है वो x इज इक्वल टू कितना आ गया जी 2, y इज इक्वल टू आपके पास -2 एंड z इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया जी 3। तो इस तरह बेटा आप क्रैमर मेथड से जो है वो वेरिएबल की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो बेटा जी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, होप सो कि आपने क्रैमर मेथड को सीख लिया होगा। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हुआ तो बेटा लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह तबारक तआला ज़िंदगी में वफा की इसी प्रोग्राम इसी चैनल पर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।